कि श्री ऋषभदेव के जाने के बाद गादी पर उन्होंने भरत जी को बैठा दिया। भरत ने बड़ा लंबा चौड़ा राज्य किया, सतयुग की घटना है। एक दिन भरत ने कहा कि अब कब तक करूंगा, तो उसको वैराग्य जागृत हो गया। वानप्रस्थ और सन्यास जीने की कामना लेकर उसने सब कुछ छोड़ा। बच्चों से कहा बेटा तुम बैठो, मैं जा रहा हूं। भरत जी चले गए गंडकी नदी के किनारे तप करने के लिए। एक बार की बात है, भरत जी बड़े प्रेम से बड़े आनंद के साथ जब तप कर रहे हैं। जब तप करते करते भरत जी को दिखा कि एक दिन संध्या करते हुए जल में खड़े हैं, एक सिंह दौड़ा आ रहा है। सिंह की आवाज आई, उन्होंने देखा सिंह की आवाज, देखा तो आगे एक मृगी दौड़ रही थी। मृगी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। मृगी ने नदी को पार करना चाहा, लेकिन सिंह के भय और गर्जना से उसके पेट में जो बच्चा था वो प्रसव हो गया, वो नीचे गिरा। वो जैसे ही नीचे गिरा, जल में बहने लगा ठंडा पानी। तुरंत भरत जी ने उसको उठाया, लेके दौड़े अपनी कुटिया में, और वहां अग्नि जल रही थी, उसके पास उसको रखा, गौ माता का दूध पिलाया, बच्चे को जीवन दान दिया। बहुत अच्छा काम किया, करना चाहिए, क्योंकि जीव मात्र की सेवा करना मनुष्य का धर्म है, करना चाहिए। रात दिन उसकी सेवा करी, उसको स्वस्थ कर दिया, उसको चलने फिरने लायक कर दिया, उसको चरने लायक कर दिया। लेकिन धीमे 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 भरत जी उस बच्चे, हिरण के बच्चे के साथ आसक्त हो गए। भगवान पग पग पर हमारी जो है परीक्षा लेते हैं। और दर्शन देखना है तो जिस राजा के पास पूरी दुनिया का राज्य था, उस राजा ने उस राज्य को छोड़ दिया और जाकर कहां फंसा? हिरण के बच्चे में। भगवान ने फिर अपना माया का छल्ला डाला, देखूं तो पूरा पका है या नहीं पका। और भगवान ने जैसे ही इस क्रिया को किया, वो फिर उसके अंटे में आ गया। अब भरत की जो माला थी, माला कम हो गई, अब हिरण के साथ आनंद ज्यादा हो गया। समय बीता, हिरण बड़ा होने लगा। भरत जी की आसक्ति इतनी बढ़ गई कि माला छूट गई, पूजा छूट गई, थोड़ा बहुत कर लिया तो ठीक है, अब तो उसके साथ आनंद। वो कभी गोद में बैठता, कभी वो सर्व रखता, कभी ये बैठते, आनंद दोनों कर रहे हैं। समय आया भरत जी का अंतिम। भरत जी लेटे हैं नीचे, भरत जी की आंखों में आंसू हैं, इधर इस हिरण की आंखों में आंसू हैं, दोनों रो रहे हैं। हिरण इसलिए रो रहा है क्योंकि ये अभी मर जाएगा। पशुओं को इंट्यूशन हमसे ज्यादा होता है। हिरण रो रहा है इसलिए कि ये मर जाएगा, और भरत जी रो रहे हैं कि मेरे बाद इसका क्या होगा। और यहां हम भी रो रहे हैं, अगर हम नहीं हुए तो हमारों का क्या होगा। भरत जैसी स्थिति सामान्य व्यक्ति की है। इतना आसक्त है, इतना आसक्त है, इतनी आसक्ति है कि मानो तुम अपने आप को परमात्मा मान बैठे हो कि तुम हमेशा जिंदा रहने वाले हो। तुम हो तो चल रहा है, तुम नहीं होगे तो नहीं चलेगा। कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। हम नहीं थे तब भी चल रहा था, हम हैं तो भी चलेगा, और नहीं होंगे तब भी दौड़ेगा। हो सकता है हमसे ज्यादा बेहतर चले, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते कई बार, और इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि उन जिम्मेदारियों को जो हमें सौंप देना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ा देनी चाहिए, उनमें हम फिर अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। और अपने आप को एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन तो तुम नहीं छोड़ोगे तो छुटवा दिया जाएगा। तो हम क्यों ना प्रैक्टिस कर लें इस चीज की कि छोड़ दिया जाए। कर सकते, और अगर प्रैक्टिस कर ली जाए, कोई चीज छूट जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब प्रैक्टिस नहीं होगी। आज की तारीख में हर मनुष्य का, हर जीव का सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो मान बैठा है कि ऐसा नहीं होगा और वैसा होता है, और वही दुख है। अपेक्षा ही उपेक्षा बनती है। हम मान बैठे हैं कि हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा, अपेक्षा है, नहीं करी तो आंसू बहा रहे हैं, हाय देखो कैसी नालायक औलाद है। अपेक्षा क्यों कर रहे हो? किसने कहा तुम अपेक्षा करो? इसलिए कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है,
तुमसे पैदा है सिर्फ इसलिए ना, इसके अलावा दूसरा चिंतन क्या है? सिर्फ ये निशानी है कि ये हमारा है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। लेकिन इस दुनिया में कौन हमारा नहीं है और कौन हमारा है? जब हम नहीं थे तब भी ये थे, जब हम हैं तब भी ये हैं, जब हम नहीं होंगे तब भी ये होंगे। असली संगी साथी तो ये है, असली। इससे असली कौन, इससे बेहतर कौन, इससे श्रेष्ठ कौन, ये जानने की चेष्टा कीजिए। आपके हमारे रिश्ते नाते सारी चीजें तब तक हैं जब तक आपके पास मालपुए हैं। एक बूढ़ी अम्मा, 4 बेटे, बहुएं, नाती पोते, बड़ी चतुर। आदमी बहुत पहले मर गया, उसको मालूम था कलयुग है। बड़े से संदूक थे 2-3 उसके पास। एक संदूक बड़ा भारी था। बच्चे कहते इसमें क्या, इसके बारे में बात मत करना, कोई छू ले तो दौड़ती थी। मतलब माल था, और उस माल के चक्कर में, क्योंकि बड़ा ट्रंक था, माल खूब था, उस माल के चक्कर में हालात थे कि 4 बेटे, 4 बहुएं, 4 नाती पोते जो भी थे सब लगे हैं। दादी अम्मा, नानी अम्मा, दादी अम्मा, सब लगे। और साहब वो कहती खीर सोचू खाऊं, खीर लो मां। बड़े दिन से मालपुए नहीं खाए, दूसरी बहू दौड़े दौड़े मालपुए ला रही है। आहा, क्या बात है। मैया मर गई, मैया मरी, और भैया जो मर गई तो लाश रखी है उस तरफ, 4 टूटे उस ट्रंक के ऊपर, संदूक के ऊपर। वो जो होगा सो होगा। अभी लड़के बाहर जाएंगे अर्थी लेके, फिर वहां घर में कोई नहीं रहेगा, किसी ने ले लिया तो माल का बंटवारा करो। पहले माल का बंटवारा होना चाहिए, तब जाके फूकेंगे इसको। मोटे मोटे ताले डले थे अलीगढ़ के, साफ ताकत लगाई, ट्रंक के ताले नहीं खुले, आखिर में कुंदे ही तोड़ दिए। ट्रंक खुला, बड़ा सा कपड़े के अंदर कुछ रखा था, उठाया, बड़ा भारी था। कपड़ा हटाया, देखा तो इतना बड़ा पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर उसमें रखा हुआ है। यही चतुराई थी उस मैया की। जब तक बंदी मुट्ठी है सेवा करवा लो, जिस दिन तुमने वसीयतें ट्रांसफर करी उसके बाद कोई किसी का निवेदन है, चाहे कितनी अच्छी संतान हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन अपने जीते जी अपनी चीजों को अपने पास रखना। समय का कोई भरोसा नहीं है। जिनको राज तिलक होना था उनका एक ही रात में वनवास हो गया। ये कथाएं हमें जीवन को सिखाती हैं। निवेदन करता हूं, बाकी तो आप अपने जीवन को जिए, आपका जीवन है। बट दिस इज ट्रू, ये सत्य है। और ऐसे कई सत्य आपने अपनी जिंदगी में, मुझसे ज्यादा जिंदगी देखी होगी, आपने देखे होंगे, और यही जानना है। भरत मरने लगे और रो रहे हैं, हाय मेरे बाद इसका क्या होगा। मर गए, और मरे तो उस हिरण में आसक्ति थी, तो अगला जन्म हिरण का मिला। भगवान का भला है कि हिरण पाला था, आजकल तो लोग कुत्ता पालते। अगला जन्म जय हो। लो तुम खिलखिला रहे हो, बात तो सही कह रहा हूं। चूंकि सतयुग था, सतयुग में प्रत्येक जीव को अपने पुनर्जन्म की याद रहती थी। बहुत परेशान हिरण की योनि में, हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया।
दिन रात गोविंद का चिंतन, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और अंत में एक दिन जंगल में आग लगी, भागे नहीं, खत्म कर लिया। और अंत में एक ही लक्षण था कि हे भगवान, मुझे गोविंद एक बार मुझे मनुष्य बना दे, मैं अपने निर्माण को तो जी लूं, अपने आप को मुक्त कर लूं आवागमन से। और अगला जन्म हुआ एक अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में, और सुंदर सुंदर युवक बच्चे के रूप में जन्म मिला। और इत्तेफाक से उस पिता ने उस बच्चे का नाम भरत रखा। बच्चा बड़ा हुआ तो इस बार चेतना पूरी जागृत है, गड़बड़ नहीं करनी कोई। तो इस बालक के मन में एक ही बात है कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा गायत्री सीख ले, बोल बेटा मंत्र बोल। बेटा कुछ बोले नहीं। पिताजी परेशान है, इसके ज्योतिष के विद्वान थे, इसकी कुंडली कहती है ये बड़ा विद्वान होगा, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। खूब सिखाने की कोशिश की, नहीं सीखा। अभी गायत्री सीखूंगा, बाद में दूसरा मंत्र सिखाएंगे, तीसरा चौथा मंत्र सिखाएंगे, बाद में थैला दे देंगे, बोले जा सत्यनारायण की कथा बोलिए। फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे जा किसी की शादी पढ़ ले। ये सब नहीं करना, बहुत आगे जाना है। और तब मेरे गोविंद की कृपा ऐसी हुई कि बालक बढ़ने लगा। और बढ़ते 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 इस बालक के जीवन की स्थिति ये आई कि ये बड़ा तो होने लगा, लेकिन ये किसी से बात नहीं करता था। तो इसका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत हो गया ये, जड़ भरत। अब दर्शन ये है कि ये अपने जीवन को जीता, माता पिता मर गए, सौतेले भाई बहन थे, घर से निकाल दिया, भाई तू किसी काम का नहीं है, जा। खेतों में खड़ा कर दिया, जानवरों को भगाए, चिड़ियों को भगाए, खेती खा जाते हैं। अब ये खेतों में खड़ा है, चिड़िया बैल गाय आ रही है, बोला हाँ खूब खाओ। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और चुग मेरी चिड़िया भर भर। सीधा सा दर्शन है साहब। उन्होंने कहा ये तो ये भी बर्बाद कर देगा, इसको तो यहां से भी भगाओ। भगा दिया। जो भगाया तो अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती में आगे बढ़ा। देखो, जिसको कुछ लेना देना नहीं वो मस्त रहता है। और ये तो फकीर, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और यही वो दर्शन है जिसके साथ अपने जीवन को हम भी जी सकते हैं। और इसमें जिसने अपने जीवन को जी लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक सोच के चाल चल रहा है कि भगवान ने जैसा दिया है ठीक है। अगर वो बारिश कर देगा तो नहा लेंगे, वो खिला देगा तो खा लेंगे, वो दे देगा तो ले लेंगे, वरना तो फिर वो जो जैसा रखेगा वैसा कर लेंगे।